आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित पाठ्य पुस्तक की चैप्टर 4, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, संक्षेप में एपी के नाम से जाना जाता है। तो समांतर श्रेणी की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे एपी के सामान्य पद से। तो एपी का सामान्य पद, एपी का सामान्य पद, एपी का जो सामान्य पद होगा वो होगा A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। यहाँ A1 का मतलब है पहला पद, A2 का मतलब है दूसरा पद, A3 का मतलब है तीसरा पद, A4 का मतलब है चौथा पद, और इसी प्रकार AN का मतलब है nवां पद। अब सामान्य रूप में तो हम ये जाने, हमें जरूरत है इसके व्यापक पद की। हमें एपी का व्यापक पद जानना है। तो एपी का जो व्यापक पद होता है वो होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ A1 के स्थान पे है, तो A और A1 इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। A1 या A ये प्रथम पद हुए, A भी प्रथम पद और A1 भी प्रथम पद। परंतु यहाँ देखें तो जब दूसरा पद हम देख रहे हैं तो यहाँ एक D ऐड हो गया। पहला पद में सिर्फ A है, कोई D नहीं है, लेकिन दूसरा पद में एक D ऐड हुआ है A में, प्रथम पद में D ऐड हुआ है। तीसरा पद निकालने के लिए इसी A में 2D ऐड हुआ है। हम ये देख पा रहे हैं कि जिस नंबर का हमें पद चाहिए उससे एक कम D हमें ऐड करना होता है A में, प्रथम पद में। जैसे अगर हमें nवां पद चाहिए तो इस प्रथम पद में इस n से एक कम D ऐड करना होगा। तो ये एपी का व्यापक पद हुआ A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 A प्लस n-1 इंटू डी। ये A क्या है? जहां A हमारा प्रथम पद है, एपी का प्रथम पद है। ये जो हम D देख रहे हैं ये सार्व अंतर है, सार्व अंतर। सार्व अंतर इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये एपी के किसी भी अगले पद में से इसका पहला पद अगर हम घटाते हैं तो समान अंतर आता है, इसलिए इसका नाम है सार्व अंतर। जैसे A प्लस डी में से अगर हम A को घटाते हैं तो A से A घटा, D बच गया। इसी प्रकार अगर हम A प्लस 2D में से A प्लस डी को घटाते हैं तो A से A घटा और 2D में से एक D घट गया, तो मेरे पास D बचा। फिर हम यहाँ चेक करके देख सकते हैं कि A प्लस 2D को अगर हम A प्लस 3D में से घटाते हैं तो A से A घटा और 3D में से 2D घट गया, यहाँ D बचा। इसलिए ये जो D नजर आ रहा है ये सार्व अंतर है एपी का। और N ये है पदों की संख्या। पदों की संख्या, यह है पदों की संख्या। अभी सार्वंतर कैसे निकाले? तो सार्वंतर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है एपी के अंदर, वो एपी के किसी भी अगले पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को अगर हम घटा दें तो सार्वंतर आ जाता है। तो एपी के अगला पद A2 है और उसमें से अगर हम A1 को घटा दें तो D आ जाएगा। तो ये होगा सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1। और अगर हमें एपी का nवां पद निकालना हो एपी का nवां पद जिसे हम AN से
डिनोट करते हैं तो an बराबर, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर nवां पद चाहिए तो a में इस a से एक कम भी इक्वेट करेंगे तो एक कम यानी ये, तो an होगा, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस वीडियो में हम लोग इतना जाने